गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आप लोगों को सुभाषितानी पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा करवा रही हूँ। आपके सामने स्क्रीन में एक एक अभ्यास आता जाएगा। मैं उसके आंसर आपको बताते जाऊँगी, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर लिखित रूप में भी उत्तर भेज दूँगी। आपको केवल प्रश्न और उनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखने होंगे। अन्य अभ्यास कार्य आपको पुस्तक में ही पेंसिल से करने होंगे। बच्चों, ये इंस्ट्रक्शंस रोज के लिए हैं कि आपको जिन प्रश्नों को कॉपी में करने के लिए कहा जाएगा, अधिकतर वो प्रश्न उत्तर होंगे, उन्हें ही आप कॉपी में करेंगे। अन्य अभ्यास कार्य आप पुस्तक में ही पेंसिल से पूरा करेंगे। कोई भी बच्चा पुस्तक में पेन का प्रयोग नहीं करेगा। आप बुक को पेन का प्रयोग करके ख़राब मत करिएगा। पेंसिल को हम अभ्यास के लिए बाद में मिटाकर भी उसे दोबारा भी कर सकते हैं। तो आइए हम सीधे सुभाषितानी के अभ्यास कार्य में चलते हैं, क्योंकि पाठ में पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो हम सबसे पहला अभ्यास है, पाठ में दिए गए श्लोकों को का वाचन करिए, मतलब उन्हें पढ़िए। तो ये आप खुद कर लीजिएगा। सेकंड है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोकों में रिक्त स्थान को पूरा करिए। तो इन्हें मैंने आपको पाठ को पढ़ाते हुए बताया होगा कि आप इन अभ्यास कार्य को कर लीजिए। वैसे भी बच्चों, रोज के लिए मैं बता रही हूँ कि जब पाठ पूरा हो जाए तो आप पेंसिल से अभ्यास कार्य को स्वयं पूरा कर लिया करिए, ताकि बाद में जब मैं अभ्यास कार्य कराऊँ तो आपका चेक हो जाए। तो सबसे पहला है समुद्रम आसाद्य। उसके पश्चात आपको श्लोक को देख के ही शब्द पूरा करना है। होगा भवन्ति अपेयाः, या मिला हुआ शब्द, जैसे भवन्त्यपेयाः जैसे उसमें लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हैं। दूसरे में है श्रुत्वा वचः, होगा सुनकर वचन। ठीक है, श्रुत्वा आएगा यहाँ पर। ग वाले में तद भागधेयम परमम पशूनाम, परमम आएगा बच्चों। वेद्या फलम व्यसनिनम, जो दोष युक्त लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उनका विद्याफल। अगला है न वाला, पौरुषम विहाय भाग्यम अवलंबते, जो दैवम या भाग्यम, भाग्य पर आधारित होता है। चिंतनया ही विपदाम आदाय एव प्रतिक्रिया, आदाय एव प्रतिक्रिया होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा ठीक से। तो लेकिन बच्चों, आप देखिएगा कि बुक्स में हो सकता है कि ये रिक्त स्थान अलग अलग भी हों, और मैं जिस पीडीएफ से आपको पढ़ा रही हूँ उसमें अलग हों, तो परेशान मत होइएगा। आप उनको अपने मन से पूरा कर लीजिएगा। अगर उत्तर जो मैं भेज रही हूँ उसमें और आपकी बुक के रिक्त स्थानों में विभिन्नता है, अलग अलग है, वो भिन्नता है, तो परेशान मत होइएगा। आप रिक्त स्थानों को अपने आप भर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, थर्ड प्रश्न में आ जाइए कि प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखिए। ये आपको कॉपी में करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कॉपी में करना होगा। तो सबसे पहला है व्यसनिनः किम नश्यति, जो बुरे लोग होते हैं, बुरी संगति में पड़े हुए खराब गुणों वाले, उनका क्या नष्ट होता है। तो है बच्चों, इसका उत्तर है विद्याफलम, क्योंकि आपको पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, एक शब्द में उत्तर देना है। अगले का है कस्य यशः नश्यति लुब्धस्य। अगला है मधुमक्षिका किम जनयति, तो होगा माधुर्यम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए, आपके स्क्रीन में देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, मधुर सूक्त रसम क्रे सृजंती, मधुर सूक्तियों का रस कौन पैदा करते हैं। तो संताः, सज्जनाः। ठीक है, अगला है अर्थिनः केभ्यः विमुखा नयान्ति, मांगने वाले किसके सामने से खाली हाथ नहीं जाते। यह है महीरुहेभ्यः, तो अर्थिनः महीरुहेभ्यः विमुखा नयान्ति, लेकिन आपको यहाँ पर एक ही शब्द लिखना है, महीरुहेभ्यः। अगला आपका प्रश्न है कि नीचे हिंदी के शब्द दिए गए हैं तद्भव, उनके लिए आपको पाठ से तत्सम संस्कृत शब्दों को लिखना है। तो कंजूस के लिए शब्द लिखा गया है कृपणः, कड़वा के लिए होगा बच्चों कटु,
सारे शब्द हैं जो आपने इस पाठ में पढ़े हैं। पूंछ, पुच्छ, लोभी, लुब्धः या लोभिनः, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम। ठीक है, इसको भी आपको पुस्तक में ही करना है, पुस्तक में जगह बनी हुई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इसमें से कर्ता शब्द और क्रिया शब्द को चुनना है। तो उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि कर्ता शब्द क्या होता है और क्रिया शब्द क्या होता है। कर्ता शब्द होता है बच्चों जो वाक्य में काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य बोल रही हूँ कि नदी बहती है, यहाँ पर बहने का काम कौन कर रहा है? नदी। तो नदी करता है और बहती है क्रिया है बच्चों। ठीक है, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, अध्यापिका करता है और पढ़ा रही हैं क्रिया है। तो आपको कर्ता और क्रियापदों को अलग करना है। काम करने वाले को क्रिया कर्ता पद कहते हैं और जिससे पता लगता है काम के होने का वो क्रियापद होते हैं। कर्ता और क्रिया को रोज के लिए समझ लीजिए आप। जैसे आँखें देख रही हैं, यहाँ आँखें कर्ता हैं और देखना क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इनमें आपको कर्ता और क्रिया को अलग करना है। तो पहले में जैसे आपको बताया गया है, संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। संतः जो संत होते हैं वो मधुर सूक्तियों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर संतः करता है, काम करने वाले हैं, और सृजन्ति क्रियापद है। तो ऐसे ही अब आपको आगे देखना है। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। तो दोषाः आपका कर्तापद है और भवन्ति क्रियापद है। अगले में देखिए ध्यान से, गुणाः आप अंडरलाइन कर लीजिए, फिर लिख लीजिएगा। गुणाः कर्तापद है और भवन्ति क्रियापद है। अगले में मधुमक्षिका कर्तापद है और जनयेत क्रियापद है। अगले में मैत्री कर्तापद है और नश्यति क्या है? नाश्यति क्रियापद है। ठीक है, पद माने शब्द। नद्यः और भवन्ति, नद्यः कर्तापद है, कर्ता शब्द है, और भवन्ति क्रिया शब्द है। पद बच्चों शब्द को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको रोज के लिए समझना भी है। मान लीजिए छात्र पढ़ रहे हैं, तो छात्र करता है और पढ़ रहे हैं क्रियापद है बच्चों। तो अगला आपका 6th को छोड़ दीजिए, वो आपको नहीं करना है, कट कर दीजिए। 7th में आइए। उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार शब्दों को अलग करिए। मैंने आपको बताया था पहले भी कि संस्कृत में 1, 2, 3, 4 कुछ शब्द मिलकर भी एक शब्द बनता है। तो उस शब्द में कौन कौन से शब्द मिले हुए हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। ऐसी एक एक्सरसाइज आपके संस्कृत व्याकरण में होगी जिसे संधि कहते हैं बच्चों। संधि मतलब अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देना। तो उनमें मिलाने में कुछ परिवर्तन भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है इन्होंने, समुद्रम आसाद्य। उसका उत्तर है समुद्रम और आसाद्य लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस करके। अगले शब्द हैं बच्चों, जो शब्द हैं आपके सामने देखिए, माधुर्यम एव। माधुर्यम म में हलंत लगेगा और एव आएगा। ठीक है, प्लस करके। अल्पम एव, अल्पम म में हलंत और फिर एव। सर्वम एव, सर्वम म में हलंत और एव। तो ज़्यादातर शब्द इसी तरह के हैं। देवम एव। ठीक है, अगला देखिए, महात्मानाम उक्ति ही। महात्मानाम म में हलंत होगा, उक्ति ही महात्माओं का कथन। ठीक, अगला है, इसमें 3 शब्द मिले हैं, विपदाम, आदौ, एव। 3 शब्द मिले हुए हैं। तो इन 3 शब्दों को मिलाकर आपको अलग अलग लिखना होगा। तो हमारा विपदाम आदावेव कैसे बना हुआ है? 3 अलग अलग शब्दों से संधि होकर बना है, मिलकर बना है। तो ये थे इस पाठ के
जितने अभ्यास कार्य हैं आपके सभी, इन्हें आपने सुन लिया है, ये उत्तर भी आपके पास पहुंच जाएंगे। तो इनमें जो चेंज थोड़ा बहुत करना हो वो आप अपने आप से कर लीजिएगा। तो बच्चों, ये हमारी आज की एक्सरसाइज थी जो आपकी पूरी हो गई है और आपको समझ में भी आ गई होगी। आपको कॉपी में क्या करना है, आप अवेयर हैं। बुक में आपको पेंसिल यूज़ करना है, ये नियम है हमेशा के लिए। पेन नहीं यूज़ करना है, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम इस अभ्यास कार्य को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।